हेलो फ्रेंड्स, अगर आप ऑनलाइन पैसे अर्न करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप बहुत सारा पैसा डिजिटली अर्न करें, घर बैठे कमाएं, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। अदरवाइज आप ऑनलाइन पैसे अर्न नहीं कर पाएंगे। बहुत दिन आप ऑनलाइन चल नहीं पाएंगे, उल्टा आप सारी चीजें बंद कर देंगे। लेकिन जो बातें मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने उन पर ध्यान दिया तो आप देखेंगे धीरे धीरे जो आपकी ऑनलाइन अर्न करने की फ्रीक्वेंसी है या जो आप अमाउंट अर्न कर रहे हैं वो बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि किन बातों का आपको ध्यान रखना है अगर आप ऑनलाइन डिजिटली पैसे कमाना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात, सबसे पहला पॉइंट, आपके पास बहुत सारा पेशेंस होना चाहिए। अगर आप ऑनलाइन पैसे कमाने की सोच रहे हैं या अर्न करना स्टार्ट कर चुके हैं, भले ही वो ई कॉमर्स हो, फ्रीलांसिंग हो, जहां पे आप जॉब करते हैं या किसी का प्रोजेक्ट आप कंप्लीट करते हैं, उसके एवज में आपको पैसे मिलते हैं, आप ऑनलाइन सेलिंग कर रहे हैं, आपका कोई स्टोर फ्रंट है, आप ई कॉमर्स कर रहे हैं, आपके पास अगर पेशेंस नहीं है तो आप बहुत ज़्यादा दिन नहीं चल पाएंगे। अगर आप ई कॉमर्स करने आए हैं, आपके पास पेशेंस नहीं है, तो आप कुछ दिन जब आपको लो सेल्स मिलेंगी, क्योंकि शुरुआती दिनों में आपको सेल्स कम मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, अगर आपके पास अच्छा पेशेंस नहीं है तो कुछ दिन के बाद आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, बोर हो जाएंगे और आप ई कॉमर्स करना बंद कर देंगे। अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, आप डिजिटली किसी के लिए जॉब कर रहे हैं या आप घर बैठे वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, किसी का प्रोजेक्ट कंप्लीट करके उसके एवज में आप पैसे ले रहे हैं, लाइक फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, उस केस में भी शुरुआती दिनों में आपको अच्छे प्रोजेक्ट नहीं मिलेंगे। जो प्रोजेक्ट आपको फ्रीलांसिंग वेबसाइट से मिलेंगे वहां पे पहले तो आपको रेट्स कम करके रखना पड़ेगा। शुरुआती दिनों में आपको मनचाहा रेट नहीं मिलेगा, आपको कम रेट रखना पड़ेगा। फिर आपको धीरे धीरे प्रोजेक्ट मिलना स्टार्ट होंगे। उसके बाद जिस तरीके से आपकी वैल्यू डेवलप होती जाएगी, उतने बड़े प्रोजेक्ट्स आपको मिलते हुए चले जाएंगे और आप बहुत अच्छा पैसा फ्रीलांसिंग से भी अर्न कर पाएंगे। आज से लगभग 12-13 साल पहले मैं भी फ्रीलांसर था, मैं भी फ्रीलांसिंग करता था और शुरुआती दिनों में मैंने बहुत सारी वीडियोज भी बनाई इस चैनल पे कि फ्रीलांसिंग कैसे करते हैं, वो कौन सी टॉप वेबसाइट है इंडिया में जहां से आपको फ्रीलांसिंग करनी चाहिए, आपको अच्छे प्रोजेक्ट मिलेंगे, ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं। तो अगर आपके पास लॉन्ग टर्म पेशेंस है, यकीन मानिए धीरे धीरे अगर आप अपने आप को इवॉल्व कर पाते हैं, नई नई चीज़ों को डेवलप कर पाते हैं, अपने टैलेंट को बढ़ा पाते हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड बढ़ा पाते हैं, आपका माइंड लेवल अच्छा है, आपका थिंकिंग लेवल अच्छा है, आप बहुत सारा पैसा, इवन जितना आपने नहीं सोचा होगा उतने उससे भी ज़्यादा पैसा आप ऑनलाइन अर्न कर पाएंगे। बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की, इंटेंस कंपटीशन। आप जब ऑनलाइन आते हैं, चाहे आप ई कॉमर्स कर रहे हैं, ऑनलाइन स्टोर फ्रंट कर रहे हैं, आपका कोई स्टोर फ्रंट है जिसको आप ऑफलाइन से ऑनलाइन लेके आए हैं, या आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, या आप डिजिटली वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, किसी के लिए ऑनलाइन जॉब कर रहे हैं, इन सारे केसेस में आपके पास आपको फेस करना पड़ेगा इंटेंस कंपटीशन, बहुत ज्यादा कंपटीशन। क्यों? क्योंकि आप ऑनलाइन आ चुके हैं। आप जैसे हजारों करोड़ों लोग क्यू में लगे हैं और वो सब ऑनलाइन पैसे कमाना चाहते हैं। तो आपके पास बहुत बड़ा कंपटीशन आएगा जिसको आपको चैलेंज करना पड़ेगा और फेस करना पड़ेगा। अगर आप कंपटीशन फेस नहीं कर पाए या आपने अच्छी टेक्निक नहीं लगाई, आपका जो मेंटल लेवल है वो स्ट्रांग नहीं, मेंटली आप स्ट्रांग नहीं हैं, तो फिर आप ऑनलाइन बंद कर देंगे, अपना स्टोर फ्रंट या फ्रीलांसिंग अपनी बंद कर देंगे और आप पैसे अर्न नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इंटेंस कंपटीशन को डील करने के लिए आपको स्मार्टली काम करना पड़ेगा, क्योंकि आज की डेट में हार्ड वर्क की कोई कीमत नहीं है। हार्ड वर्क करने पे आपको सिर्फ मजदूरी मिलेगी। अगर आप स्मार्ट वर्क करेंगे तो आपको बहुत सारा पैसा मिलेगा और आप बहुत अच्छे पैसे ऑनलाइन अर्न कर पाएंगे। इसीलिए ये बात हमेशा दिमाग में रखिए कि जब भी आप किसी चीज़ को ऑफलाइन से ऑनलाइन मोड में ले जाएंगे तो हजारों लाखों लोग वहाँ पे अवेलेबल हैं और उनको डील करने के लिए, उनसे निपटने के लिए आपके पास प्रॉपर टेक्निक होनी चाहिए। बात करें फ्रीलांसिंग की, वहाँ पे भी जब आप ऑनलाइन जाएंगे, अकाउंट बनाएंगे फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे हजारों की भीड़ है, लोग अपने अपने रेट्स वहाँ पे रखते हैं। बहुत लोग बहुत कम रेट में काम करना चाहते हैं क्योंकि उनको प्रोजेक्ट नहीं मिल रहे हैं। ऐसे ही आप ई कॉमर्स में आएंगे तो आप ये देखेंगे कि अभी अगर आपकी कोई ऑफलाइन शॉप है या कोई आपका एक लोकल शॉप है, वहाँ पे आपका कंपटीशन सिर्फ मोहल्ले से होता था।
और अब आप ई कॉमर्स पे आए हैं, ऑनलाइन सेलिंग करने आए, अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट से सेल कर रहे हैं, आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो से सेल कर रहे हैं, तो आप देखेंगे आपका कंपटीशन इंडिया लेवल पे या वर्ल्ड वाइड लेवल पे हो जाता है और उसको आपको डील करना ही पड़ेगा। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, योर फीडबैक, रेटिंग्स एंड रिव्यूज। ये ऑनलाइन में बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। आपका स्टोर फ्रंट है, आपकी अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट है, आप ई कॉमर्स कर रहे हैं अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो पे, आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं या डिजिटली आपका कोई अलग काम है जिसके थ्रू आप ऑनलाइन पैसे बना रहे हैं, इन सारे केसेस पे आपके जो फीडबैक्स हैं, आपका जो रेटिंग और रिव्यूज है, ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि ये सीधा रिफ्लेक्ट करता है कि आप कितने ऑनेस्ट हैं या आप जो चीज डिलीवर कर रहे हैं वो कितनी अच्छी है। क्योंकि ऑनलाइन आपको कौन जानता रहेगा, आपको लोग कैसे जानते हैं, वो आपके फीडबैक, रेटिंग, रिव्यूज की वजह से। अगर आपके पास अच्छा फीडबैक है, रेटिंग्स है, रिव्यूज है, तो आपको ज़्यादा अच्छे प्रोजेक्ट मिलेंगे। ई कॉमर्स कर रहे हैं, ज़्यादा अच्छी सेल मिलेगी। आप कोई अलग टाइप का बिजनेस कर रहे हैं, अपनी सर्विसेज को आप सेल कर रहे हैं, मीन्स आप सर्विसेज को बेच रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि आपका रेटिंग, रिव्यूज, फीडबैक बहुत मायने रखता है। इसीलिए जब आप ऑनलाइन आएंगे और आपके पास पेशेंस रहेगा, साथ ही साथ कंपटीशन को डील करने की कैपेसिटी आपके अंदर रहेगी, तो धीरे धीरे आप अच्छा जब काम करेंगे तो रेटिंग, रिव्यूज, फीडबैक, ये सारी चीज़ें मेंटेन होती चली जाती हैं और धीरे धीरे आपकी जो ऑनलाइन अर्निंग की कैपेसिटी है वो बढ़ती हुई चली जाती है। इसीलिए रेटिंग, रिव्यूज बहुत मायने रखता है और इसीलिए कहा जाता है ऑनलाइन ज़्यादा दिन आप चीट करके या किसी से बेईमानी करके नहीं चल सकते हैं, अदरवाइज आपके रेटिंग, रिव्यूज बहुत खराब होते जाएंगे और अल्टीमेटली आपको पैसा, आपके पास पैसा आना ही बंद हो जाएगा, आपको प्रोजेक्ट मिलने या आपको सेल मिलने ही बंद हो जाएंगी अगर आप ई कॉमर्स कर रहे हैं तो। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, लास्ट बट नॉट लीस्ट, टेक्निकल अवेयरनेस। अगर आप ऑनलाइन पैसे कमाने आए हैं तो आपको टेक्नोलॉजी से भी रूबरू होना पड़ेगा, आपको थोड़ा टेक्निकली अवेयर रहना पड़ेगा कि मार्केट में क्या चल रहा है, टेक्निकली क्या क्या लैंग्वेजेस हैं, क्या क्या सॉफ्टवेयर्स हैं, क्या गैजेट्स हैं जिनका यूज करके आप कम टाइम में ज़्यादा काम कर सकते हैं, क्या क्या नई नई टेक्नोलॉजी आई है, जैसे चैट जीपीटी आया, आजकल लोग एआई का बहुत यूज कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा और इनके लिए अवेयर होना पड़ेगा। आज लोग चैट जीपीटी का यूज करके जो काम 3 घंटे में होता था वो 10 मिनट में कर ले रहे हैं। तो अगर आप टेक्निकली अवेयर हैं और आप एआई टूल्स का या जो स्मार्ट सॉफ्टवेयर्स हैं, यूटिलिटीज हैं, इनका यूज करना जानते हैं, नहीं भी जानते तो आप सीख के इनका काम, इनसे यूज ले सकते हैं, इनसे काम कर सकते हैं, तो आप ये देखेंगे आपकी ऑनलाइन काम करने का जो कैपेसिटी है वो भी बढ़ जाएगा। कम समय में आप ज़्यादा प्रोजेक्ट कर पाएंगे। अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, अगर आप ई कॉमर्स कर रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे टूल और यूटिलिटीज हैं जिनसे आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं, कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहा है, कौन सा नहीं बिकता, किसकी डिमांड कितनी ज़्यादा है, किस कीवर्ड पे कितने सर्च आ रहे हैं। ऐसे बहुत सारे टूल्स एंड यूटिलिटीज हैं जिनसे आप जान सकते हैं और वो चीज़ें अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करके और अपने आप को आगे ले जा सकते हैं और बहुत ढेर सारे पैसे ऑनलाइन अर्न कर सकते हैं। तो अगर ये जो 4 मेजर पॉइंट हैं ये आप फॉलो करते हैं, ये आपके अंदर हैं, इनसे आप डील कर लेते हैं, तो टाइम तो लगेगा ऑनलाइन पैसे कमाने में, साल 2 साल का, या 1% 2% लोग ऐसे होते हैं जो रातों रात वायरल होते हैं, अदरवाइज सबको टाइम लगता है थोड़ा सा। लेकिन अगर आप स्टेबल हैं और इन सारे पॉइंट्स को फॉलो कर रहे हैं तो आज नहीं तो कल ऑनलाइन पैसे अर्न करने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।